सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। डीएवी इंटर कॉलेज टिहरी बागपत से मैं राजेश कुमार सरोज आज आप लोगों के बीच में बच्चों के प्रवेश को लेकर के मैं आया हुआ हूं। डीएवी इंटर कॉलेज टिहरी बागपत में ही प्रवेश बच्चों का क्यों होता है, इस बात की कुछ विशेषताएं हैं जिनको मैं आपके सामने रखूंगा। आपको निर्धारित करना है कि मैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के कितना चिंतित हूं और कहां पर प्रवेश कराऊं। देखिए, सबसे पहले तो जो कक्षा 5 पास करने वाले बच्चे हैं, वह सभी बच्चे 6ठी से 8वीं तक आप बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे। यहाँ पर सरकारी शुल्क पर, कुछ सरकारी शुल्क नहीं है, एकदम निःशुल्क आपका प्रवेश है। यहाँ पर आप आए, अपने बच्चों का प्रवेश कराएं। यहाँ पर किताबें फ्री हैं, सरकारी सुविधाएं जितनी मिलती हैं उन सभी का लाभ है। मध्याह्न भोजन भी मिलता है। जो भी सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलती हैं वो पूरी तरीके से आपको लाभान्वित करती हैं। दूसरा, हिंदी माध्यम के पैरेलल ही अंग्रेजी माध्यम भी चल रहा है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक। वह अभी बिल्कुल निःशुल्क चल रही है। कक्षा 6 से लेके कक्षा 8 तक बिल्कुल निःशुल्क अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों शिक्षा चल रही है। कक्षा 9 और 10 में सरकारी रेट पर अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जा रही है। हिंदी माध्यम में तो चल ही रहा है, अंग्रेजी माध्यम में भी आपकी शिक्षा चल रही है साथ के साथ। जो गार्जियन अपने बच्चों के भविष्य को अंग्रेजी माध्यम में संवारना चाहते हैं, आज के भविष्य को देखते हुए उनके पास इतना शुल्क नहीं है कि वहां पर वो फीस जमा कर पाए, क्योंकि मजदूरी मिल नहीं रही है, बहुत मेहनत से पैसा आ रहा है। तो उन पैसों का सदुपयोग आप यहाँ पर करें। वहां की साल भर की फीस, 1 महीने की फीस आपके डीएवी इंटर कॉलेज टिहरी में 1 महीने की से कम की फीस है। यकीन मानिए, आप 1 महीने से कम फीस यहाँ पर में आप पूरा जो पब्लिक स्कूल का 1 महीने है, वहां से कम शुल्क में पूरे साल की फीस आपकी चली जा रही है। तो एक तो ये लोड कम हो जाएगा। कक्षा 9 और 10 की बात कर रहा हूं मैं। कक्षा 11 में कॉमर्स, और कक्षा 9 में भी कॉमर्स है, कक्षा 11 में कॉमर्स है, कक्षा 11 में आर्ट साइड है, कक्षा 11 में साइंस साइड है। साइंस साइड में आपका बच्चा जीव विज्ञान भी पढ़ेगा और गणित भी पढ़ेगा। जीव विज्ञान जिनकी इच्छा है जीव विज्ञान पढ़ाए, गणित की जिनकी इच्छा है गणित पढ़ाए। दोनों को जानना बहुत जरूरी है कि जीव विज्ञान पढ़ने से बच्चा फार्मासिस्ट कर सकता है, बी फार्मा, डी फार्मा, नर्सिंग आदि का कोर्स कर सकता है अगर बायोलॉजी लेता है, और जाकर के डॉक्टर भी बन सकता है, एमबीबीएस वगैरह की नीट की तैयारी कर सकता है। तो वहां से डॉक्टरी लाइन, आपकी मेडिकल लाइन वहां से शुरू हो जाती है जीव विज्ञान लेने वाले छात्र की। यहाँ से मैथमेटिक्स लेने के लिए बच्चा एनडीए में जा सकता है, आईआईटी में जा सकता है, इंजीनियरिंग में जा सकता है। जो उसको बीटेक वगैरह करना है, वहां से बीएससी वगैरह जो करनी है, वहां से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। और आर्ट साइड के माध्यम से बच्चा आईएएस की तैयारी कर सकता है, एसएससी की तैयारी, जो आपके जो पीसीएस मतलब लॉ कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चे उधर जा करके, फिर किसी को यूपी पुलिस में जाना है, दिल्ली पुलिस में जाना है, वो अपनी फिजिकल की तैयारी करके, सेना में जाना है तो तैयारी करके फिजिकल अपना रिटर्न दे करके अपना निकल सकते हैं यहाँ से। कॉमर्स में आप जानते हैं, कॉमर्स में इंटरमीडिएट किया आपने कॉमर्स में, इसके बाद आप बीकॉम कराइए अपने बच्चों को। बीकॉम जैसे बच्चा किया, इसके बाद उसको एमबीए करा दीजिए क्लैट के थ्रू, उसका एंट्रेंस दिलवाइए, क्लैट के थ्रू आप वहां पर आप एमबीए करा लेंगे। तो एमबीए से बच्चा एक अच्छी कंपनी को ज्वाइन कर सकता है बढ़िया तरीके से। तो मैं समय समय पर यहाँ पर गाइड भी करता रहता हूँ, बच्चों को मोटिवेट भी करता रहता हूँ कि आपको कौन सी साइड पढ़ने से क्या आपको बनना है। आपको निर्धारित करना है कि अपने बच्चों को हम कहाँ पढ़ाना चाहते हैं, किस तरह से पढ़ाना चाहते हैं। तो ये एक भविष्य निश्चित होता है आपके एडमिशन से। यहाँ बच्चों के आपको बता ही दिया कहाँ कहाँ, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल और कंप्यूटर, इनकी जो प्रयोगशालाएं हैं ये आधुनिक रूप से सुसज्जित हैं। और इसके बाद कंप्यूटर की शिक्षा यहाँ पर कक्षा 6 से ही प्रारंभ है, कक्षा 12 तक है। पानी के लिए बिल्कुल स्वच्छ पानी की व्यवस्था की गई है, साथ साथ हैंडपंप लगे हुए हैं यहाँ पे टिहरी में अपने स्कूल में, और वाटर कूलर भी रखा गया है। दूसरा, समरसेबल की व्यवस्था की गई है, मतलब स्वच्छ जल आपको मिले, आपके बच्चे स्वच्छ जल पिए, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। शौचालय की व्यवस्था की गई है, शौचालय बहुत अच्छा है, उत्तम कोटि का है।
महिला शौचालय और पुरुष शौचालय सब अलग अलग हैं। और स्मार्ट क्लास जो वाईफाई से कनेक्टेड स्मार्ट क्लास है, वाईफाई से कनेक्टेड बिल्कुल इनकी क्लास अलग कर दी गई है। तो इसमें स्मार्ट क्लास बच्चे को हर सप्ताह में एक पीरियड इनका लग ही जाएगा। जो भी फ्री पीरियड होंगे जिन बच्चों के, उन बच्चों को भी मैं वहाँ पर ला करके इनको जीके की क्लास, रीजनिंग की क्लास, अंग्रेजी ग्रामर इनकी क्लास, ये सारी क्लासेज और ट्रिकी मैथ, तो समय समय पर जो बच्चों को अवेलेबल हो पाएगा वो हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि बच्चा फ्री पीरियड में भी कुछ सीखे। मान लीजिए कोई शिक्षक नहीं आ पाया है, तो एक तो उसके स्थान पर, दूसरा जब बच्चा 5 ही सब्जेक्ट है तो उसका 3 पीरियड फ्री हो गया, 6 सब्जेक्ट है तो 2 पीरियड फ्री हो गया। तो ऐसे में उन बच्चों को स्मार्ट क्लास में बैठने की अनुमति रहेगी और वहाँ से कनेक्टेड जो वीडियो आईसीआरटी, एससीईआरटी, एनसीईआरटी जो वहाँ से प्रोवाइड कराते हैं, या अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान जो प्रोवाइड कराते हैं वीडियोस, हम उनको दिखाने का प्रयास करेंगे। बच्चा अभी से मेंटली रूप से प्रिपेयर होगा और आगे चल करके कोई भी कंपटीशन 12th पास आउट किया, ग्रेजुएशन करते ही उसको कंपटीशन उसको फेस कर लेगा और नौकरी जल्दी प्राप्त कर लेगा। तो सभी अभिभावकों से एक अपील है कि आपका जीवन जिस तरह से चल रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है तो कोई नौकरी कर रहा है तो कोई दुकान कर रहा है, हमारा जीवन, आपका जीवन जिस तरह से चल रहा है चले, लेकिन अपने आने वाले बच्चों का जीवन अच्छे से बीते, क्योंकि जिन बच्चों को हम बड़े स्नेह प्यार से, लाड प्यार से पाल पोस करके हम बड़े किए हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित करना भी हमारा फर्ज बनता है। इस धरती का इस प्रकृति का एक नियम है कि अपने से अच्छी व्यवस्था अपने बच्चों को प्रदान करने में कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए। तो एजुकेशन भी अपने से अच्छी देने का प्रयास करना है। तो कैसे देना है? आपको एडमिशन दिलवाइए और अपना क्लास करवाइए और उनकी भविष्य के प्रति आप सचेत रहें। हम यहाँ पर विद्यालय में पूरी तरीके से तैयार हैं और क्लासेस करा रहे हैं, पूरी क्लासेस चल रही हैं अच्छे से। और जो टीचर्स थोड़ा बहुत दंड देने का काम करते हैं ना, उतना ही दंड देते हैं जितना अपने बच्चे को दंड देते हैं। प्यार उतना करते हैं बच्चों से जितना अपने बच्चों से करते हैं। तो ये माहौल इस तरह का बना हुआ है कि आप लोग देखते होंगे वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस हैं। आपका चैनल एक बना हुआ है, जिस चैनल से मैं प्रसारित कर रहा हूँ, उस चैनल के माध्यम से यही सब चीजें दिखाने का प्रयास कर देता हूँ कि आपका बच्चा अभी किस क्लास में था तो कैसा लग रहा था, किस क्लास में था कैसा लग रहा है, उसका कहीं एटीट्यूड किसी तरह से बदलाव तो नहीं आ रहा। अभिभावकों से एक अपील और भी है कि आप अपने बच्चों की किताबें बहुत जल्दी खरीदवा लें। जल्दी किताब खरीदेंगे, जल्दी कॉपियां खरीदेंगे, जल्दी वर्क चेक होगा। इनका आप चेक भी करते रहें घर पे कि ये पढ़ भी रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ कॉलेज में आप कॉलेज में भेजने का कार्य कीजिए। मेरा दावा है कि जो बच्चा स्कूल में आता है, डेली आता है, वो बच्चा कमजोर नहीं रह जाता, वो पढ़ने में अच्छा बन जाता है। क्योंकि कब मनुष्य का दिमाग कब खुल जाए, कब आगे बढ़ने की लालसा उसके अंदर जाग जाए, रोज आने जाने से करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जिस तरह से एक दोहा कहा गया है कि करत करत अभ्यास थे, जब जितना हम अभ्यास करेंगे, करत करत अभ्यास थे, ये अभ्यास कर करके मनुष्य क्या करता है, रस्सी जो बनी हुई होती है, सन की रस्सी होती है, वह पत्थर के सील पर, जैसे हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं, खींचते खींचते उस सन के रस्सी से पत्थर पर निशान आ जाता है। ऐसे ही जो मंद बुद्धि व्यक्ति होता है, वह अभ्यास कर करके वह अच्छी बुद्धि वाला बुद्धिमान व्यक्ति बन जाता है। तो यह अभ्यास के प्रतिफल के रूप में है कि कब बच्चा सीखने लगे कि यार हमारे बीच का बच्चा बढ़िया पढ़ रहा है और मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो कारण क्या है, तो अभी अभ्यास करना शुरू करता है, इसलिए वो पढ़ने में आगे निकल जाता है। पढ़ने की कोई उम्र नहीं है और टैलेंट ये नहीं है कि शुरू से जिसमें टैलेंट है वो कामयाबी है। टैलेंट कब आ जाए, कब बच्चा निखर जाए, कब आगे बढ़ जाए, पता कुछ नहीं चलता है। हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे उदाहरण के रूप में हैं जो काम कर रहे हैं, जो शुरू में चंचल रहे हैं लेकिन अब बाद में जाके सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं। तो ऐसे में किसी बच्चे को इग्नोर नहीं करना है। आप अपने बच्चे को केवल घर पर मत रोकिए, आप अपने बच्चे को घर पर रोकिए ही मत, आप बच्चे को विद्यालय में भेजिए। और जब विद्यालय में आएगा तो वो हमारी गारंटी है कि हम लोग उस बच्चे को सुधारने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर प्रातः काल से ही ईश प्रार्थना से विद्यालय प्रारंभ होता है। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, है ना। तो ये प्रार्थना जैसे ही शुरुआत होती है और बच्चा प्रवेश करता है गेट के अंदर, तो मैंने देखा है आदर सत्कार, आदर भाव सम्मान विद्यालय के प्रति इतना अच्छा है कि वह गेट पर पहुंचते ही वो फर्श को टच करके, गेट को टच करके प्रणाम करते हुए निकलेंगे। गुरुजन सामने आएंगे तो उनका पैर छूना है, पैर भी छूते हैं। इसके बाद
यहाँ पर पूरे दिन श्रद्धा भाव से पढ़ रहे हैं। कोई ईर्ष्या द्वेष भाव किसी प्रकार का माहौल इस तरह का नहीं है। हम बच्चों को स्नेह देते हैं, बच्चे हमें सम्मान देते हैं। इस तरह का माहौल इस तरह का बना हुआ है। फिर बच्चे अवकाश के बाद जब घर जाते हैं, माता पिता को, बड़े बुजुर्गों को, सबको प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही आते समय भी अपने गार्जियन को, अभिभावकों को प्रणाम करते हुए विद्यालय आते हैं। तो इस तरह का माहौल जो क्रिएट किया गया है विद्यालय में, यह माहौल बना रहना चाहिए और आप लोगों का दायित्व है, आपका बच्चा है तो आपको हमसे ज्यादा सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पूरे के पूरे 16 घंटे 18 घंटे के आसपास है। हमारे पास 6 घंटे मैक्सिमम या 5 घंटे के आसपास हमारे विद्यालय में है। तो यहाँ पर हम लोग पूरी तरीके से चैतन्य हैं। बाकी आप देखें, देखिए, और यहाँ पर पूरे विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है। वाईफाई से कनेक्ट है, मोबाइलों में चलते हैं, उसमें चल रहे हैं, एलईडी चल रहा है। तो यहाँ पर किसी भी बच्चे का कोई सामान अगर खो गया तो इतना विश्वास हो गया बच्चों को, आत्मविश्वास इनका बढ़ गया कि सर जी एक बार सीसीटीवी कैमरा दिखा दीजिए, मेरा सामान खो गया, मेरा पैसा खो गया, किसी ने निकाल लिया उसमें से, कोई किताब चोरी कर लिया, महंगी किताब है बच्चे की, तो कहता कि आप दिखाइए। तो मैं ये कहता हूँ कि भैया पहले चेक कर लीजिए, सभी बच्चे ईमानदारी से देख लें, अगर किसी के पास कहीं गलती से गया हो तो बच्चे, अगर किसी के बैग में गलती से गया है तो दिखा देते हैं, दे देते हैं, और नहीं मानता है बच्चा तो फिर हम सीसीटीवी कैमरे को खोल के देखते हैं और ऐसे बहुत सारे पैसे और बहुत सारी किताबें, बहुत सारे सामान, मोबाइल फोन तक बच्चे निकाले हुए थे, वो पकड़े गए। फिर उन्होंने कान पकड़ा और उन्होंने स्वीकार किया कि सर आज के बाद कोई गलती नहीं करेंगे। तो यह कार्य भी इस विद्यालय में अच्छे तरीके से है। हमारे संजय कुमार पीटीआई जी हैं, उनके द्वारा हर प्रकार का खेल का आयोजन और अच्छे ग्राउंड की व्यवस्था। अब बाहर देख रहे हैं डीएवी इंटर कॉलेज टटीरी का ग्राउंड कितना विशाल रूप में है, अंदर भी है ग्राउंड, कुछ खेल अंदर होते हैं, कुछ बाहर होते हैं। तो यह आपके विद्यालय के सौभाग्य की बात है, शोभा की बात है कि इतने बड़े कस्बे में इतना बड़ा विद्यालय जो शोभायमान है। जनपद का नंबर 1 विद्यालय अगर माना जाए तो नंबर 1 विद्यालय है, जो कस्बे के बीच में इतनी बड़ी जगह को लिए हुए और बहुत ही सुगमता के साथ चल रहा है, अनुशासन के साथ चल रहा है। और यहाँ पर जीके, रीजनिंग बताई दिया, मैथमेटिक्स, ग्रामर और हिंदी का व्याकरण मैं खुद लेकर के कभी कभी आ जाता हूँ मैं क्लास में, यूट्यूब चैनल पर अपने, तो वहां भी और भी अच्छे तरीके से पढ़ाने का कार्य किया जाएगा। और स्काउट की व्यवस्था है, तो समय समय पर स्काउट के कैंप लगते हैं, उनके कोर्सेस होते हैं, हर 6 मंथ बाद एक कोर्स होता है, प्रवेश है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय सोपान। इन सभी कोर्सेस को हम इसमें लागू करते हैं और चलाते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये कोर्स जो है आगे राज्यपाल पुरस्कार के लिए भी, तृतीय सोपान के बाद राज्यपाल पुरस्कार, और जैसे ही बच्चा राज्यपाल पुरस्कार अवार्डेड हो जाता है तो उसको प्रतियोगी परीक्षा